हेलो एवरीवन, ये हमारा 7th क्लास है आज जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 6 क्लास तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम लोग जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल कर रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ जो भी ये बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो जर्नी चल रहा है इसका पर्पस बस एक रिवीजन पर्पस है। बट मैं अगर कोई क्वेश्चन बताऊंगा भी तो उसके कंसेप्ट को भी सिखाते चलूँगा। ओके, मतलब कंसेप्ट को सिखाऊंगा नहीं, कहने को रिवाइज करवाते चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 27 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 27 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th किए थे। ये हमारा क्लास नंबर 2 जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ था, प्रूफ करना था। यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, ऐसा ये सवाल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कुछ दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम ये इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। और इसमें कह रहा था अगर अल्फ़ा इसका एक रूट है तो दूसरा रूट प्रूव करना था ये। तो प्रूव डैट देन सेकेंड रूट इज़ 4α³ - 3α, ये प्रूफ करना था। अब मैं इनडायरेक्टली एक आंसर तो बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 याद है या एक बार समझ भी लिए हैं तो वीडियो को पीछे मत जाओ, मत देखो, एक बार खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखो करना क्या है, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको पहले ना क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। ये ब्रैकेट ओपन करो, 4x² + 2x = 1 होगा, है ना। अब क्या करो, 1 को इधर ले लो। तो ये हो गया अपना 4x² + 2x - 1 = 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। क्वेश्चन में है कि इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो चलो इसके 2 रूट मान लेते हैं, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। एक रूट अल्फ़ा तो दिया हुआ ही है, दूसरा रूट निकालना है अपने को, ठीक है। जो नंबर सवाल था जो हम लोग किए थे उसमें क्या प्रूफ करना था कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 4α³ - 3α प्रूफ करना था। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को रूट्स निकालना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या अल्फ़ा अगर इसका ये तो डन 100% ये रूट्स है ही, ये तो 100% रूट्स है ही। तो बीटा = निकालना है। बीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि जो भी अपना ऑप्शन दिया हुआ है वो अल्फ़ा के टर्म्स में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा अगर इसका एक रूट्स है तो क्या होगा, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4α² + 2α - 1 = 0 होगा कि नहीं होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो 4α² = 1 - 2α होगा। तो α² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2α/4 होगी, ऐसा होगा ना। α² का वैल्यू क्या आ जाएगा, α² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 2α/4। ये आ गया। अब सुनो इसका क्या यूज़ करना है दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ से ना सम ऑफ रूट्स निकाल लो। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, बीटा तो माने हुए हैं, अल्फ़ा तो है ही, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a -2/4 -2/4 मीन्स -1/2 सम ऑफ रूट्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा, c/a, c क्या है -1/a क्या है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया, सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। अगर सम ऑफ रूट ये है अल्फ़ा, अच्छा एक काम करते हैं पहले ना बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। बीटा = क्या होगा, -1/2 और -α, और अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा -1/4, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे यहाँ से अल्फ़ा प्लस, अब हम लोग ना ऑप्शन से चलेंगे इसमें, इस सवाल में क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे 1 बाय 1। ये जो 3α³ - 4α दिया हुआ है ना, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, α² की वैल्यू निकलेगा यहाँ से, α² एक्सप्रेशन में रहेगा, α² की वैल्यू यहाँ से लेके रखेंगे, ठीक है ना। α² की वैल्यू लेके रखेंगे और α² रखेंगे तो ये दूसरा रूट तो हम लोग बीटा मान के चल रहे हैं। ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है और नन भी आंसर हो सकता है। तो अगर मैं ऑप्शन से चलूँ और उसको सॉल्व करूँ तो बीटा आना चाहिए, तो बीटा का वैल्यू क्या है, ये आना चाहिए। और ये बात समझ में, हिंट कर दिया हूँ, ऑप्शन से चलो
अल्फ़ा कॉमन ले लेना, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करके अपने को ये एक्सप्रेशन लाना है। आ रही है बात समझ में? खुद से कीजिए एक बार। तो देखो यहाँ से बीटा इक्वल टू -1/2 अल्फ़ा आ गया है। ऑप्शन से चलेंगे और हब ऑप्शन एवरी ऑप्शन से हम लोग बीटा इक्वल टू ये लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 अगर कुछ यूज़ होगा तो यूज़ कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर का तो यूज़ होगा ही यहाँ पे ऑप्शन चेक करने में। तो देखो मान लेते हैं पहला ऑप्शन अगर बीटा है, पहला ऑप्शन अल्फ़ा 3 अल्फ़ा क्यूब -4 अल्फ़ा है, तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए? अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर -4 होगा ना। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ये है अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 और ये सॉरी अल्फ़ा इक्वल यहाँ से 3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रख दो, क्या अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू -2 अल्फ़ा प्लस 1/4 -4 है ना, इतना हो गया। अब देखो अल्फ़ा इंटू इस 3 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 -6 अल्फ़ा, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 अपॉन 4 -4 है ना, अपॉन 4 -4। एलसीएम ले लो ज़रा यहाँ पे, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 अल्फ़ा प्लस 3 -16। तो अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा -6 अल्फ़ा और -13/4। फिर से क्या करो, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -6 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 -3/4 अल्फ़ा है ना। अब अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू फिर से यहाँ से रखिए, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा और ये 3/-3/2। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 1 - 2 अल्फ़ा बाई 4 -13/4 अल्फ़ा है ना। अब क्या करो, ये वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करो 3/2 को, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले से ये पहला वाला तो 1/4 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/8 होगा, दूसरे वाले से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 अल्फ़ा बाई 8 -13 अल्फ़ा बाई 4। अब ज़रा उसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम 4 आ रहा है ना। इसको सॉल्व करना, अब ट्राई करके देखना, मुझे तो पता है सॉल्व करना, ये आंसर नहीं आएगा। ये वैल्यू आता हुआ आपको दिख रहा है कहीं पे? -1/2 कहाँ बन रहा है? चलो अल्फ़ा तो चलो सॉल्व करके अगर मान लो माइनस अल्फ़ा, वो दिख भी नहीं रहा कि माइनस अल्फ़ा यहाँ से बनेगा, और ये देखो तो यहाँ पे -1/2 होना चाहिए, -1/2 नहीं है। मैं कर क्या रहा हूँ, इससे अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा का वैल्यू रखा और बीटा का वैल्यू रखा, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, सम ऑफ रूट्स निकाले। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a होता, वहाँ से बीटा इक्वल टू निकाल लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। ऑप्शन में हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है रख रहे हैं, रखने के बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और अगर सिंप्लीफाई करने पर अगर ये आंसर आ जाए तो वो वाला, तो वो बीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि बीटा यहाँ भी है और ये चारों में भी कोई ना कोई बीटा होगा, यहाँ से होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये लिख लो, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो चलो ये तो नहीं है अपना, नेक्स्ट करते हैं, लिख लीजिए इसको। नाउ ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। वही करना है, बी ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई करना है। अगर ये ऑप्शन बी सिंप्लीफाई होके -12 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा तो ऑप्शन बी बीटा होगा, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ओपन करो, 2 अल्फ़ा स्क्वायर होगा, -2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर -2 अल्फ़ा होगा। अब देखो -2 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? रख दो यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है 1 - 2 अल्फ़ा, मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, 1 - 2 अल्फ़ा बाई 4 -2 अल्फ़ा। ये 2 से चला गया, 2 ट्वाइस, 2 दो बार में, क्या हो जाएगा बताओ? ये ओपन करो ब्रैकेट, -1/2 माइनस माइनस +2 अल्फ़ा बाई 2 है ना, +2 अल्फ़ा बाई 2 और -2 अल्फ़ा। यहाँ से ये 2 चला गया, ठीक है, तो -12 प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा क्या होगा? माइनस अल्फ़ा होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। ज़रा देखो तो बीटा यही था क्या? इसका मतलब ये बीटा ही लिखा हुआ है दूसरे फॉर्मेट में, बीटा ये भी एक फॉर्मेट है, बीटा ये भी एक फॉर्मेट है, तो दूसरा रूट देन द अदर रूट इज़ बी भी एक सही ऑप्शन है, ठीक है। आया समझ में? अब मैं आप लोग का एक काम दे रहा हूँ,
ये ऑप्शन भी इसका बी और सी भी सही है। इसको भी सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके देखना, यही आएगा। ये आप लोगों का काम है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, यही आएगा। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी फॉर बबीता और सी फॉर चांदनी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 28 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये भी मल्टीपल करेक्ट सवाल है, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं इसके ऑप्शन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन है, देखो कैसे करेंगे सवाल को। एक इक्वेशन है, मैं एक बार ना हिंट कर देता हूँ, ठीक है। याद रखना, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स दी हुई है। अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है और साथ ही साथ अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। तो इन चारों में ऑप्शन क्या सही होगा, ये अपने को निकालना है। सुनिएगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू ए और बी के टर्म में निकाल लो और उसको इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैं, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू ए के टर्म में निकाल लो, ए और बी के एक्सप्रेशन में। देखो ए और बी वेरिएबल है ना, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी ऑप्शन है अपना ए और बी के फॉर्मेट में है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सोचने का तरीका है, जो भी ऑप्शन है वो ए और बी के फॉर्मेट में है। अब कैसे करेंगे उस चीज़ को, तो देखो एक बार ना खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊँगा। खुद से ट्राई करो तो कर पाए, चलिए मैं बताता हूँ। देखो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा इसका एक रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या है, -1 और ए क्या है, 1, ठीक है ना। बी यहाँ पे माइनस ए है ना, बी माइनस ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे बी तो माइनस ए है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, प्लस ए आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और यहाँ पे चलो ये है, ठीक है ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, बी बाई 1 मतलब बी, अल्फ़ा इंटू बीटा बी आ गया। अच्छा अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा इस जगह से मैं कह सकता हूँ क्या कि अल्फ़ा इक्वल टू -3 बीटा कह सकता हूँ। अब इन दोनों से सोचो, इन दोनों से सोचो, अल्फ़ा की जगह पे -3 बीटा रख सकते हैं क्या, अल्फ़ा की जगह पे -3 बीटा रख दिया और ये प्लस बीटा है, प्लस बीटा इक्वल टू ए। तो यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू ए के टर्म में आ रही है, -2 बीटा इक्वल टू ए, तो बीटा का वैल्यू आ गया -a/2। बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -a/2। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, बी था, बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -a/2 इक्वल टू बी। तो ये 2 को इधर ले जाओ, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2b/a, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2b/a। अल्फ़ा का वैल्यू भी आ गया ए और बी के टर्म में और बीटा का भी वैल्यू आ गया। अब क्या करो, इस अल्फ़ा बीटा के वैल्यू को यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, समझ रहे हो। लिखिए इसको पहले। अब देखो क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए, बीटा का वैल्यू निकाल दिए, अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन पता है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम ए और बी के टर्म में हम लोग निकाल चुके हैं, इस रिलेशन में रख दो। देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रखो, अल्फ़ा यहाँ रख देखते हैं, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू क्या, 0 दिया हुआ है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -2/a प्लस बी, बीटा का वैल्यू क्या है, -a/2। चलो इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2b/a -3a/2। कुछ एलसीएम आ रहा है क्या, एलसीएम यहाँ से -2a आ रहा है, 2a आ रहा है एलसीएम, 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा -4b। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, 2a ए से चला गया तो -4b, और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो a बचेगा, तो -3a² इक्वल टू 0। इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये -4b -3a² इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, 3a² प्लस 4b। सबको उधर लेके चले जाओ, देखो ऑप्शन में है 3a² प्लस 4b है। देखो पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, तो ये तो गलत ही होगा, ठीक है। अब से देखते हैं ए और बी का साइन डिसाइड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो पहला ऑप्शन हो गया, एक आंसर सही आ चुका है। यहाँ से एक बात बताओ, 4b इक्वल टू क्या होगा, 4b मत करो, एक काम करो,
हाँ चलो 4b करते हैं। 4b इक्वल टू क्या होगा, -3a² होगा। तो b इक्वल टू कितना होगा, -3/4a²। अब सुनिएगा, b पॉजिटिव है या नेगेटिव ये डिसाइड करते हैं। 3/4 देखो डिसाइड करते हैं, ये माइनस है, एक निगेटिव है अपने पास, 3/4 क्या है, पॉजिटिव है, और a² भी तो पॉजिटिव है, a² तो पॉजिटिव है ना, और 3/4 भी देखो पॉजिटिव। या ऐसा एक काम करो, -3/4 है, ये निगेटिव है, एक काम करो -3/4 है ये, माइनस निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। तो b क्या होगा, निगेटिव। तो देखो b निगेटिव मतलब 0 से छोटा और b 0 से छोटा इसमें दी हुई है, तो ये भी आंसर सही है। अब a का साइन डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके मैं रफ करूँगा उसको। अब a का साइन देखो डिसाइड करते हैं कैसे, b निगेटिव तो होगा ही, ठीक है। a का साइन डिसाइड करने के लिए देखो, यहाँ से 3a² इक्वल टू -4b होगा, b निगेटिव है ध्यान रखना, तो a² इक्वल टू -4/3 इंटू b होगा। सुनो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है, देखो तो यहाँ माइनस लगा है, ये दिख रहा है यहाँ निगेटिव है, बट ये ओवरऑल पॉजिटिव है। कैसे, ये देखो -4/3 तो निगेटिव ही है, और अभी हम लोग देख चुके हैं b क्या है, निगेटिव था, b निगेटिव है, ये भी निगेटिव, दो निगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट -4b/3 आ गया। अंडर रूट के अंदर माइनस आया है तो वो कट रहा है, ठीक है ना, माइनस माइनस वो पॉजिटिव है, तो a प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। a के साइन के बारे में नहीं पता कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये सही नहीं है। दो आंसर सही हो गया, a और c। 3a² + 4b = 0 होगा एक आंसर सही, और b निगेटिव होगा, ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ़ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3m² x² प्लस m इंटू m-4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। लैम्डा, अच्छा इसके दो रूट्स होंगे, मान लेते हैं वो रूट्स क्या है, एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा। तो लैम्डा क्या है, इसके रूट्स का रेशियो है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा बाय बीटा मान लो, या बीटा बाय अल्फ़ा, कुछ भी मान लो, तो अल्फ़ा बाय बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ओके। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ m, तो m का लिस्ट वैल्यू फॉर विच दिस लैम्डा प्लस 1/λ = 1। तो m का लिस्ट वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये इक्वेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है सेटिस्फाइड होगा, मतलब लैम्डा प्लस 1/λ = 1 होना चाहिए। m के किस वैल्यू के लिए, कौन से छोटे वैल्यू के लिए, समझ में आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दो रूट्स तो होंगे ही, जो लैम्डा है वो इनके रूट्स का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर लैम्डा इसके रूट्स का रेशियो है, तो लैम्डा प्लस 1/λ = जब 1 होगा, तब m का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। तो देखो, अगर लैम्डा इक्वल टू अल्फ़ा बाय बीटा होगा, तो 1/λ = क्या होगा, बीटा बाय अल्फ़ा होगा बीटा बाय अल्फ़ा। तो चलो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखो, लैम्डा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा। और अब सुनो, उससे पहले काम करो, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, तो ये b है, तो माइनस ऑफ m इंटू m-4/a, a क्या है 3m² माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, तो 2/c/a क्या है 3m², 2/3m²। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब सुनो, अब यहाँ पे आता है, लैम्डा का वैल्यू ये है, और 1/λ का वैल्यू क्या है, बीटा बाय अल्फ़ा। यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा² प्लस बीटा² इक्वल टू 1 होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा उधर चला जाएगा, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो, हम लोग अभी से पहले के क्लास में कर चुके हैं, जो भी एक्सप्रेशन अल्फ़ा बीटा में रहता है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं, वो एक्सप्रेशन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में रहे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो है ही, अल्फ़ा प्लस बीटा लाना है, यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस बीटा² है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पता होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो +2α ऐड कर दो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो। उससे क्या होगा, अगर हम 2α सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर तो अल्फ़ा इंटू बीटा है,
इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा RHS में जाएगा तो +2 अल्फ़ा होगा, और वो उधर क्या करा देगा, प्लस क्या कर देगा, +3 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है, रख देंगे। m में कोई इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर m की 2 वैल्यू आएगी तो जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर होगी। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो यहाँ तक। चलो अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन अल्फ़ा बीटा में आ चुका है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू m में हमें पता है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, इसको सॉल्व करने पे लैम्डा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बाय बीटा, तो 1 बाय लैम्डा क्या होगा, बीटा बाय अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करना, यही आएगा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -m इंटू m-4, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखो यहाँ से लिख ले हैं 3m² है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2/3m² है ना। सुनो माइनस का स्क्वायर, ये एक m से एक m चला गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, अच्छा ये भी 3 ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो m-4 का होल स्क्वायर और अपॉन में भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9m², ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा 2m²। देखो ज़रा यहाँ से क्या m² काटना सही है, नहीं, कभी भी यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता, कोई नंबर होता तो काटना सही था। m² से m² को मत काटो, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है ना। m² से m² को मत कट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं कट कर भी दूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, बताओ, सही है यहाँ तक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर m² से m² काट भी दें तो ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलो मत कर, नहीं करते हैं कट, ठीक है, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा m² इंटू m-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 दूनी 18 m², ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करो ज़रा, इसको ओपन करो, a² प्लस b² a² प्लस b² -2ab, ठीक है, इक्वल टू 18m² हो गया। इसको ओपन करो, ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस 16m² माइनस 8m³ इक्वल टू 18m² है ना, 18m²। अच्छा यहाँ तक लिखिए, तो फिर आगे करते हैं। देखो ज़रा, ये 18m² को RHS में ले आओ, सॉरी LHS में ले आओ, तो ये हो जाएगा m की पावर 4 और -16 प्लस 16m² माइनस 8m³ माइनस 18m² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, m की पावर 4 -16 प्लस 16 माइनस 18 -2 m² माइनस 8m³ इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, m² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा m² और यहाँ पे 8m, और यहाँ से क्या होगा अपने पास -2 इक्वल टू 0 है ना। देखो इसको अगर मैं 0 की, यहाँ पे 4 रूट्स होंगे क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक था, ये डिग्री 4 था तो 4 रूट्स, m के 4 वैल्यू पॉसिबल होंगे, तो एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो m की 2 वैल्यू आ गई 0,0, ठीक है, तो 0 ही बोल दो। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, इसमें श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब अपने पास क्या है, एक बार अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो m² माइनस 8m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू भी -2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होगा ना m का वैल्यू। अगर x में एक्सप्रेशन होता है तो x की वैल्यू यही होती है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, b खुद -8 है तो +8 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, +8 √b² मतलब 64 माइनस 4ac, तो +8 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा 72, और 72 का स्क्वायर रूट पहले लिख देता हूँ मैं, यहाँ 8 प्लस माइनस 2 नहीं, √72/2। चलिए लिखिए तो पहले यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो।
देखिए m की वैल्यू, ये एक तो m की वैल्यू 0,0 आई है, 4 यहाँ पे m की 2 0 0 आई है, तो एक ही 0 मैं लिखा हूँ। क्यों लिखा m की 4 वैल्यू आएगी? क्योंकि m में बाय क्वाड्रेटिक था ना, m में 4 डिग्री वाला इक्वेशन था, तो जितने डिग्री होते हैं उतने रूट्स होते हैं। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब देखो यहाँ से 8 प्लस माइनस √72 कितना होगा? 36 × 2, तो 36 का 6 बाहर आएगा, √2/2। ऊपर से 2 कॉमन लो, काट दो नीचे वाले 2 से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3√2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m की फिर से 2 वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई? 4 प्लस 3√2 और एक वैल्यू आ गई 4 माइनस 3√2। ठीक है, और एक m की वैल्यू अपने पास 0 है। तीनों में सबसे छोटा क्या है? ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 0 सबसे छोटा है। 0 नहीं सबसे छोटा है। देखो ये जो नंबर है ना, 4 तो 4 है, 3 इंटू ये 1.41 होगा, तो 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से कुछ बड़ा ही होगा, ये आएगा 4.24 ऐसा कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ 0.24, ये निगेटिव में हो रहा है, ये तो 0 है। सबसे छोटा क्या है? ये है। और ये वैल्यू कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी m की? 4 माइनस 3√2। तो मिनिमम वैल्यू 4 माइनस 3√2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज सही है, डी फॉर दिल्ली। 4 माइनस 3√2 लिस्ट वैल्यू ऑफ m पूछ रहा था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये सवाल मेंस में आया हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है यहाँ पे ना, कह रहा है द नंबर ऑफ, ये नंबर है, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। m के कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन का रूट्स रियल हो ही ना, मतलब रूट्स क्या हो? इमेजनरी हो। तो m के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, ये नहीं पूछ रहा है। कितने हो सकते हैं, m के कितने वैल्यू हो सकते हैं? इनफाइनाइट बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, या 2 वैल्यू हो सकता है, या 3 वैल्यू पॉसिबल है, या 1 वैल्यू पॉसिबल है, या फिर अपना 1 वैल्यू पॉसिबल है। तो m का कितना वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे? रूट्स रियल नहीं होंगे तो मतलब रूट्स इमेजनरी होंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स अगर इमेजनरी होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? रूट्स इमेजनरी कब होते हैं? जब d < 0 होता है। जब d क्या होता है? निगेटिव होता है, तभी रूट्स क्या होते हैं? इमेजनरी होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अच्छा d क्या कैसे निकालते हैं? d कैसे निकालते हैं? d होता है b² - 4ac से। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 1 + m² × x² - 2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0। ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका a का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? a का वैल्यू क्या है? 1 + m², जो क्वाड्रेटिक में जो x² का कोफिशिएंट है ना। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, तो a क्या है? 1 + m², b क्या है? -2 × 1 + 3m, और c क्या है? c है 1 + 8m, है ना। c क्या है? 1 + 8m। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू हो जाएगा b² - 4ac। रूट्स रियल ना हो, मतलब रूट्स इमेजनरी हो, वो कब पॉसिबल है? जब ये <0 हो, नेगेटिव हो। तो b² क्या है अपना? -2 × 1 + 3m का होल स्क्वायर, b² - 4, a क्या है? 1 + m², 4ac क्या है? c क्या है? 1 + 8m, है ना। ये निगेटिव होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से देखो हमारा साइन स्कीम का कंसेप्ट अब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये साइन स्कीम में हम लोग आ चुके हैं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 1 + 3m का होल स्क्वायर, -4 ओपन करो। अच्छा ये -4 रहने दो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो। 1 × 1 1, 1 × 8m + 8m, ये m को इसमें मल्टीप्लाई करो 1 में, तो ये m² हो जाएगा और 8m³ हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो गया? निगेटिव हो, 0 से छोटा ही होगा ना, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव लिए हैं? क्योंकि रूट्स इमेजनरी है, और रूट्स इमेजनरी कब होता है? जब d क्या होता है? निगेटिव होता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक लिखिए। अच्छा लिखिए नहीं, इसको मैं अब रफ करके ना डायरेक्ट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना, इसको आप लोग भी इसको रफ कर, सॉरी मतलब लिखो, और इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करो खुद से करो।
देखिए m के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई में कर लिया, ठीक है, अपना टाइम थोड़ा कम लगेगा बचाने के लिए, मैं अलग से इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ गया और कुछ, हाँ -2m कॉमन आ रहा है, -2m कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है +8m² -4m² -4m और +1 नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा मुझे ये बताओ, ये -2 का अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये -2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, है ना, इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये एक बार m तो m है ही हमारा, -2 से देखो दोनों साइड डिवाइड करते हैं ना, तो इनइक्वलिटी का साइन जब किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे -2 का डिवाइड किए तो 0/-2 0 ही रह गया, ये कट गया -2 यहाँ से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये निगेटिव था, 0 से पहले छोटा था ये, अब ये 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होने का मतलब है ये ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है। 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव है। अब इसको फैक्टराइज करो, जरा इसको ध्यान से देखो, चलो करते हैं। 4m² -2m +1 होगा > 0। तो यहाँ से कॉमन लोगे ना तो 2m माइनस, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2m - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2m - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्कीम में क्या पढ़े हुए हैं कि हम लोग फैक्टराइज करते हैं, जो जिसका भी साइन स्कीम फाइंड आउट करना होता है, जिस भी वेरिएबल में वो एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होता है या इन इक्वेशन होता है, इक्वेशन मत बोलो यहाँ पे, इन इक्वेशन बोलो, इन इक्वालिटी यहाँ पे इन इक्वेशन बोलो। m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखें तो m की एक वैल्यू 0 आ गई और एक m की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब सुनो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा अभी स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 0 और 1/2 प्लॉट कर दो। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट मोस्ट में वो वाला साइन आता है यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव जो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होता है, जिसका साइन स्कीम हम बना रहे हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट ये है ना, देखो इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 4m³ आएगा, प्लस में आएगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे m² में नहीं बोलना, m³ बोलना। क्यों? यहाँ पे ओपन करेंगे तो 4m³ होगा ना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है और उसका कोफिशिएंट +4 है, तो राइट मोस्ट में लीडिंग कोफिशिएंट का साइन आता है, ठीक है। तो ये हो गया। मैं एक वीडियो ना, अगर कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे ये साइन स्कीम, मैं एक वीडियो साइन स्कीम पे भी, जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, उस पर सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला मेथड आपको 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखना ही है, वहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन इसी से होते हैं, इसी साइन स्कीम से, वेवी कर्व से। अब सुनो, जब हम किसी भी वैल्यू से पास करते हैं ना, उसके लेफ्ट साइड साइन चेंज करते हैं, और वो साइन तब चेंज करते हैं जब ये वैल्यू ऑड पावर से आ रहा होता है। जरा बताओ m की वैल्यू, ये सब किसकी वैल्यू? ये m की वैल्यू है 0 और 1/2। क्यों? क्योंकि ये हम जो साइन स्कीम बना रहे हैं ये m के लिए बना रहे हैं। m कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा, सॉरी, ये हम साइन स्कीम इसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए जिसमें ये m का वैल्यू है। m का वैल्यू क्या रखेंगे, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव होगा। तो जो m की वैल्यू 1/2, अगर ये ऑड पावर से पास होगा, ऑड पावर से अगर ये आया होगा तो यहाँ नेगेटिव डालेंगे, अगर इवन पावर से होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव होता। तो जरा देखो, ये इवन पावर से आया है ना, m की वैल्यू 1/2 इवन पावर से आया है ना, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव। अब 0 बताओ कहाँ से आया? 0 तो यहाँ से आया, पावर 1 से आया, ऑड पावर से, तो यहाँ नेगेटिव। अब बताओ ये हम किसका साइन स्कीम बना रहे हैं बच्चों? मैं m का बोल दिया था, सॉरी, m का नहीं, हम लोग इसका साइन स्कीम बना रहे हैं, इस इन इक्वेशन का, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन, समझना, इक्वेशन के सामने in लगा दो, इन इक्वालिटी इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन का साइन स्कीम बना रहे हैं। तो ये साइन स्कीम ये क्या कह रहा है, अपने आप को क्या कह रहा है? मैं 0 से बड़ा हूँ, मतलब पॉजिटिव हूँ। तो 0 से बड़ा क्या कहाँ है? ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ है ओपन इंटरवल में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से m की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, m की वैल्यू कह सकते हैं बिलोंग्स टू 0 से 1/2। 0 से 1/2 के लिए ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब मुझे ये बताओ, 0 से 1/2 m का वैल्यू होगा, तभी ये क्या होगा?
ये पॉजिटिव होगा। क्यों? देखो ये m का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है ना, m का वैल्यू 0 से लेकर 1/2, अरे अच्छा 0 से 1/2 नहीं, 0 से, तो इधर भी तो पॉजिटिव है, 0 से इन्फिनिटी चले जाओ, 0 से इन्फिनिटी चले जाओ, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 1/2 को हमें को छांटना भी है, तो -1/2 कर दो, ठीक है ना, ये -1/2 कर दो। जो साइन स्कीम जिन बच्चे को आता है वो समझ रहे होंगे ये चीज़। हम लोग 0 से लेके उधर कहाँ तक, पॉजिटिव में कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी गए, -½ कर दिए। हाफ क्यों हटाएं यहाँ से? क्योंकि हाफ लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। या हम ऐसे भी लिख सकते थे m बिलोंग्स टू 0 से 1/2 ओपन ओपन यूनियन फिर 1/2 से इन्फिनिटी, ऐसे भी इसको लिख सकते थे। तो मुझे ये बताओ इन वैल्यूज़ के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और मतलब ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब डी नेगेटिव होगा, मतलब रूट्स नेगेटिव होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो m के कितने वैल्यू आए यहाँ पे? m के बहुत सारे वैल्यू आए। कैसे आए? क्योंकि 0 से लेके हाफ तक अपने को क्या पता कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे। 0 से लेके हाफ तक m के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, और 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे m के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। आया समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे समझना ये था, पहला कंसेप्ट यहाँ लगाना था d<0 फॉर इमेजिनरी रूट्स एंड दिस साइन स्कीम रूल। ये यहाँ पे दो चीज़ यहाँ कंसेप्ट था। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a है क्या, दिख ही रहा है एक्सप्रेशन में, a कहाँ पे है, ओके। तो फाइंड a का कैसे निकाला पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ a, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें a का क्या वैल्यू होगा कि कोई एक रूट दूसरा का ट्वाइस होगा। समझ रहे हैं? एक रूट दूसरे का ट्वाइस का मतलब 2 गुना होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, a² - 5a + 3 इंटू x² प्लस 3a - x - 1 इंटू x + 2 = 0। देखो इसके 2 रूट मान लेते हैं, एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा मान लिया, ठीक है। एक रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट बीटा मान लिया। अब सुनो, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ना अल्फ़ा बीटा का ट्वाइस है, ठीक है। अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा क्या है, बीटा का ट्वाइस है। चलो ये मान लिए, ठीक है। अब देखो, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a में कोई ना कोई एक्सप्रेशन चाहिए या इक्वेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें ये रिलेशन देगा। कैसे देगा, देखो समझना। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लोगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, b ये है, तो -3a - 1/a, a क्या है ये, a² - 5a + 3 होगा। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ा तो ये हो गया। मैं अल्फ़ा की जगह पे 2 बीटा रख सकता हूँ क्या, रख देता हूँ। तो अल्फ़ा की जगह पे 2 बीटा रख दिए, 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 3a अपॉन a² - 5a + 3, तो ये हो जाएगा 3 बीटा इक्वल टू 1 - 3a अपॉन a² - 5a + 3। तो बीटा की वैल्यू क्या आती है, बीटा की वैल्यू चलो देखेंगे कहीं ज़रूरत हो पड़ेगा तो। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा, चलो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लेते हैं, ठीक है। बीटा की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 3a अपॉन, ये 3 अपॉन में आएगा, देखो ये 3 है ना, 1/3 इंटू दिस क्वाड्रेटिक, ये क्या है, a² - 5a + 3, ठीक है। ये बीटा का वैल्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, तो चलो रहने दो इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक बीटा का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट से ये रिलेशन यूज़ कर लिए, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में फिर ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ना बीटा इक्वल टू समथिंग आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो बीटा² आता हुआ दिख रहा है, आगे चल के सोच रहे हैं, ठीक है। तो बीटा² यहाँ भी निकाल लो, तो बीटा² हो जाएगा 1 - 3a का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू a² - 5a + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। हम लोग इसको फर्स्ट मान लिए।
मैं क्यों बीटा स्क्वायर निकाला, क्योंकि जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए होगा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा की जगह पे 2 बीटा रखेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है ना, इसलिए वहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए, तो बच्चों इक्वेशन 1 बीटा स्क्वायर मैंने लिख के रख लिया। अब सुनो, अल्फ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, सी क्या है 2, 2 बाई ए क्या है अपना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की जगह पे हम 2 बीटा रख सकते हैं क्या, 2 बीटा इंटू बीटा क्या होगा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, तो यहाँ से 2 बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर होगा ना, 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब 2 कटता हुआ दिख रहा है क्या, 2 कट गया, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी होगा क्या, नहीं होगा, प्लस 3, ठीक है। क्या किया हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लिए, 2 अपॉन सी अपॉन ए होगा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पे 2 बीटा रख दिए तो 2 बीटा स्क्वायर हो गया, 2 कट गया, ठीक है, बीटा स्क्वायर आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉपी पे, फर्स्ट और सेकेंड से देखो बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, बीटा स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। लिखिए, फिर करेंगे हम लोग। क्या किया, यहाँ से जो आप लिखे हो इक्वेशन 1 और 2, जैसा मैं बोला था इक्वेट कर दूंगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को इक्वेट किए। यहाँ पे देखो एक बार है, यहाँ पे 2 बार, एक बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू, इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6a हो जाएगा। इसको भी ओपन कीजिए ब्रैकेट को, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27 इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a, 9a स्क्वायर कैंसिल हो गया और 6a को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 45a प्लस 6a इक्वल टू 1 माइनस 27 होगा ना, देख रहे हो, और ये माइनस करो, ये हो जाएगा 39 है ना, माइनस 39a इक्वल टू माइनस 26, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या हो गया 26/39, 13 2 जा 13 3 जा, तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2/3। ऑप्शन चेक करो, कोई है ऑप्शन, हाँ, ए फॉर अंजलि इज़ द ऑप्शन, ए फॉर अंजलि इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग 5 सवाल किए। उम्मीद करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। देखो क्वेश्चन लेंदी होगा, कंसेप्चुअल होगा, लेकिन मज़ा आएगा करने में, अगर इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड हो, नहीं हो तो नहीं आने वाला फिर मज़ा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। ये भी क्वेश्चन शायद मेंस का ही है, मुझे ध्यान नहीं है कि एग्जैक्ट ये मेंस का है कि नहीं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आज 5 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे।